प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो आज एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, ऐतिहासिक दिन को जो हर एक लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक लोग आज इस दिन को स्मरण कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक दिन। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ऐतिहासिक दिन जो शुभ शुक्रवार कहलाता है, जो ऐतिहासिक दिन एक गुड फ्राइडे कहलाता है। हर एक लोग गुड फ्राइडे के रूप में छुट्टियां देते हैं। अनेक देशों में गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होता है, गवर्नमेंट छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है और इस दिन का लोग इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं गुड फ्राइडे। आखिर ये गुड फ्राइडे है क्या? क्योंकि इस दिन में तो बहुत दुख भरा दिन होना चाहिए। तो किसी की मृत्यु लोगों के लिए क्या दूसरे लोगों के लिए भला शुक्रवार हो सकता है? किसी की मृत्यु के दिन क्या गुड हो सकता है, अच्छा हो सकता है, शुभ हो सकता है? तो हम इस बारे में देखेंगे आखिर किसी के मृत्यु के दिन को शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किसी की मृत्यु का दिन है। बहुत सारे लोगों का सवाल में होगा ये कि ये गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे? क्योंकि इस दिन में तो यीशु मसीह की मृत्यु हो रही है, तो उस दिन में दुख होना चाहिए, या उस दिन में सैड फ्राइडे होना चाहिए, या दुख शुक्रवार होना चाहिए। पर आज शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे के रूप में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग मना रहे हैं, उस स्मरण ऐतिहासिक दिन का स्मरण कर रहे हैं जो आज धरती पर यीशु मसीह के मृत्यु का दिन को स्मरण कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में। हम देखेंगे कि ये भला है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो 2022 साल पहले इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए थे, और ये किस बात को लेकर आए थे हम देखेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 15वां वचन में, उसका में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे शेर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, तो उसके सिर को कुचल डालेगा। ये एक घटनाएं हुई थी जब यीशु मसीह के आने के कई साल पहले इस बात को परमेश्वर ने स्त्री को कहा था कि तेरे द्वारा एक संतान उत्पन्न होगा और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। और शैतान इस बात को जानता था, इसलिए स्त्रियों के बीच, स्त्री के जितने भी संतान होते रहे, जैसे पहले जो संतान हुए, 2 संतान हुए, इसके बीच में आपस में लड़ाई करवा दिया और आपस में एक ने हत्या कर दी। तो हम कई बार हम देखते जाते हैं, समय नहीं होने के कारण से हम शॉर्ट में समझेंगे, बहुत संक्षिप्त में समझेंगे परमेश्वर के वचन से। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की योजना कि मनुष्य जाति का बचाने के लिए योजना परमेश्वर ने बनाई कि, और शैतान की सर को कुचलने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, और वो मनुष्य स्त्री से उत्पन्न होगा और वो शैतान की सिर को कुचलेगा। और इस बात को हम देखते हैं परमेश्वर ने योजना बनाते रही, और उस बात में परमेश्वर के वचन में यशायाह के पुस्तक में हम देख सकते हैं कि कुंवारी कन्या के द्वारा परमेश्वर के पुत्र एक व्यक्ति का जन्म होगा, और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा और शांति का राजकुमार होगा। हम देखते हैं, और वो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में हम देख सकते हैं। और वो जो मरियम, जो परमेश्वर की दासी थी, मरियम, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने देखा कि वो पवित्र है। परमेश्वर ने देखा कि उसको परमेश्वर ने तैयार किया, और परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से मरियम ने गर्भ धारण करी और अपने पुत्र उत्पन्न करी, और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने जस्ट एक यहूदी शरीर धारण किया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र है, और वो पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से स्वयं उत्पन्न हुए, जस्ट एक यहूदी शरीर धारण किया और एशिया महाद्वीप में यरूशलेम में जन्म लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के दौरान, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान कई आश्चर्य कर्म किए, कई लोगों को, अंधे को आंखें दिए, कई बीमारों को चंगा किए, कई कोड़ियों को चंगा किए। इतने ही नहीं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में बहुत सारे काम किए उस जगह पर, और यहाँ तक पानी पर चला, आंधी को रोका, और
भूखों को खाना खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से बड़े आश्चर्य कर्म किए और कई सारे सेवकाई किए, यहाँ तक कि मृत्यु जो लाजर थे उसको जिंदा किया और एक आयर की बेटी को जिंदा किया। कई सारे काम उन्होंने किया। मृत्यु के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है, जीवन देने में भी अधिकार है। इस बात को साबित किया कि वो परमेश्वर है और यहाँ तक साबित किया कि वो मनुष्य भी है। 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है, इस ईश्वरत्व है, इस बात को उन्होंने साबित किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जो यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को किस प्रकार से भेजते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर ने संसार से प्यार करने के कारण से पाप में डूब गया था। जिस प्रकार से स्त्री को उसने कहा कि तेरे बीच में बैर उत्पन्न होगा पर इसके द्वारा संतान उत्पन्न होगा और तेरे शैतान के सर को कुचलेगा। कहने का मतलब यह है, संसार पाप में पड़ी हुई थी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण से, और उसी में से गड़बड़ी शुरू हुई, उसी में से ईर्ष्या, उसी में बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, अशांति सब कुछ उत्पन्न हुआ और परमेश्वर से इंसान दूर होता चला गया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दोबारा भेजा कि परमेश्वर के नज़दीक हर एक इंसान को परमेश्वर के नज़दीक लेकर आए और उस पाप से बचाए जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण से एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा आदम के द्वारा पाप आया और पूरे संसार में भर गया। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, और एक ही व्यक्ति के द्वारा उद्धार आया, वो यीशु मसीह। इसलिए बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे कोई जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस जगह पर रहने वाला क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर ने उसे भेजा है मेरे पापों के लिए, वो निश्चय उद्धार पाएगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हम देख सकते हैं उसकी 17 वचन में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने भेजा ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा लोग छुटकारा पा सके। हम देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7वां वचन में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम देखते हैं उसके 9वां वचन में, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वां वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हर एक इंसान के अंदर पैदाइश से पाप रहता है, जो आदम के पाप को लेकर आता है। लोग सोचते हैं कि मैंने कुछ पाप नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर में, हमारे खून में उस आदम के द्वारा जो पाप आई है, उस पाप को मिटाने के लिए खून की जरूरत थी, एक परमेश्वर के बलिदान की जरूरत थी। और जो बलिदान यीशु मसीह है, जो आखिरी बलिदान अपने आप को दे दिया, और इस ऐतिहासिक दिन को लोग आज स्मरण कर रहे हैं, जो बलिदान दिवस के रूप में यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि जानते हैं आप, क्योंकि हर एक मनुष्य पाप किया था। रोमियो उसका 3 अध्याय 23 में हम देखते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। सब ने दूर हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। दोबारा परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, दोबारा परमेश्वर से जोड़ने के लिए, दोबारा परमेश्वर के निकट लाने के लिए यीशु मसीह को भेजा और परमेश्वर ने भेजा। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, उसकी रोमियो उसका 6 अध्याय उसके 23वें वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हर एक इंसान पाप करने के कारण से मृत्यु की ओर जा रहा था, मृत्यु में जा रहा था, लेकिन अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह दोबारा आया। उन्हें यीशु मसीह अनंत मृत्यु से बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आया, आपको और मुझे बचाने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हर एक इंसान आज जो यीशु मसीह से अनंत मृत्यु से बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आया, आपको और मुझे बचाने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हर एक इंसान आज जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, जो आज यीशु मसीह के करीब नहीं आया है, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर की सृष्टि है, पर जो जानते हैं यीशु को, विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने एक मौका देता है कि वह अनंत जीवन का अधिकारी बन जाए, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाए। परमेश्वर इसलिए कहता है उसके वचन में, है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 अध्याय 28वां वचन में, आप कोई भी उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए कोई भी काम कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप से कोई भी हमारे नेक काम से, हमारे भला काम से कोई भी हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। कोई भी चीज़ करने से भी बस हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते। उसके लिए एक बलिदान की आवश्यकता है, और वो यीशु मसीह जो खून बहाया, बलिदान हुआ, वो हमारे पापों के लिए, और यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर दिया। और यीशु ने कहा, जिस प्रकार से हम देखते हैं क्रूस में जब 7वीं वाणी उसमें हुई, एक बात है कि उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हुआ है।
हम जानते हैं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, और वो आपके लिए और मेरे लिए प्राण दिया ताकि आप और मैं बचाया जाए। वो आपके लिए और मेरे लिए प्राण दिया ताकि आप और मैं संसार की पापों से हम आज़ाद हो जाए। इसलिए प्रभु के लोगों, आज जो ऐतिहासिक दिन मनाया जा रहा है परमेश्वर के उस महान प्लान, महान योजना के दिन को, इसलिए परमेश्वर ने, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए संसार में आया, क्रूस का दुख सहा, क्रूस का उस वेदनाओं को सहा। वो एक भी पाप उसने नहीं किया था। तीन जगहों पे उसका न्याय हुआ, उसके अंदर एक भी गुनाह नहीं पाया गया। वो आपके लिए और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, आपके और मेरे गुनाहों को ऊपर ले लिया, ताकि संसार के हर एक मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस के वेदनाओं को, क्रूस के दुख को सहा। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो 100% मनुष्य था, मनुष्य बनकर उस सारे दुख को सहा और यहाँ तक कि सारे वेदनाओं को सहा। परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, उसने कहता है कि पिता तू मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि पूरी तरह से मानव जाति के सारे पाप उसमें आ जाने के कारण से परमेश्वर धर्मी है और धर्मी परमेश्वर पाप के साथ में नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कुछ क्षण के लिए यीशु मसीह को छोड़ दिया। सारे पाप, मनुष्य जाति का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया। वो निष्पाप था, वो बेदाग था, वो उसके जीवन में कोई पाप नहीं थी, फिर भी वो पापी कहलाया, पापियों के जैसे क्रूस पे चढ़ाया गया और आपको और मुझे बचाने के लिए। यहाँ तक ही नहीं है, कहानी ख़त्म नहीं होती है, वो आपके लिए और मेरे लिए दोबारा आने वाला है। पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मरकर वो कहानी ख़त्म नहीं किया, वो तीसरे दिन में जी उठा है। वो आज आप सब बहुत प्यार करता है। आज आप किसी भी बोझ तले दबे होंगे, किसी भी हालातों में दबे होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बाहें फैलाए आपको इंतजार कर रहा है, आपसे कह रहा है। इसलिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए इस दिन ऐतिहासिक दिन है। और इस दिन को, जो गुड फ्राइडे के दिन को जो लोग स्मरण कर रहे हैं, इसलिए गुड हुआ, इसलिए भला हुआ, इसलिए शुभ हुआ कि मानव जाति उस दिन का बलिदान के कारण से उद्धार पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह को विश्वास करते हुए, यीशु मसीह को विश्वास करते हुए वो लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सकते हैं। यीशु मसीह को विश्वास करते हुए परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, इस परमेश्वर के संदेश के द्वारा इसलिए शुभ हुआ, इसलिए गुड हुआ, ताकि परमेश्वर के वचन आपके लिए और मेरे लिए काम करे। समय है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें और इस शुभ शुक्रवार, इस गुड फ्राइडे के ये ऐतिहासिक दिन को याद करें कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया और क्रूस की दर्द को सहा और सब कुछ पूरा किया और वो तीसरे दिन जी उठा, ताकि वो आपके और मेरे साथ रहे और हमें लीड करे, हमें अगुवाई करे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा अगुवाई करे और आशीष करे। हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। पिता, तेरे लोगों तो आशीष दे। परमेश्वर, तेरे लोगों को, परमेश्वर जो पहली बार सुनेंगे तो उन्हें आशीष दे। यीशु आपके उस दर्द, आपके उस बलिदान को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, जो पहली बार सुने आपको अपने जीवन में बुलाए, प्रभु करके स्वीकार करने के लिए सहायता कर। सारे बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को सुनते रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।